राम 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 नारायण नारायण। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इनके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। व्याख्या। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्म तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्म तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्म तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्म तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम है। उपाय। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञान का अर्थ है परमात्मा, उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम है वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि, उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्वज्ञानार्थ दर्शन है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। एतस् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन कहे गए, ये सभी साधन देहाभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्म तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात, यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः दो बातें आवश्यक हैं। साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो। दूसरा, शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक के द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। इन दो बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूं जो कि बचपन में था, ये सबके अनुभव की बात है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक न होकर केवल माना हुआ है, ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है, उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो चाहे न हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी पड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ें कट चुकी हैं। इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजा से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हैं तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इन 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान रहता है, और इस अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देहाभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो साधन करता है उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करने की योग्यता आ जाती है।